मेडिटेट में आपका स्वागत है। हमारा ये 7 दिन का कोर्स ट्रू फॉरगिवनेस के बारे में है, यानी वो माफ़ी जो पूरी सच्चाई के साथ दी गई हो। और हमारे सबसे पहले टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सच्ची माफ़ी होती क्या है। अब अगले कुछ पल के लिए अपने आप को अपने मन की ओर पूरी तरह से फोकस कर दीजिए। अब अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में बिठाइए जो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर आपके मन में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कोई ऐसा अधूरा काम जो आपको करना था, उन सब के विचार हैं, तो इन सब को कुछ पल के लिए अलग रख दीजिए। ऐसे सारे थॉट्स आप अपने कमरे के बाहर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये सिर्फ आपका है। जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं वो आपका बनाया हुआ एक बबल है, जो कि आप ही के लिए है और आपको बेटर बनाने के लिए है। इस बात पे भरोसा रखें कि आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। जब आप अपने भीतर के मन से कनेक्टेड रहेंगे तो ये आपको जीवन भर सपोर्ट ही करेगा। अब जब आप सांस अंदर लें तो विजुअलाइज कीजिए कि आपकी सांस के साथ एक गोल्डन लाइट आपके भीतर जा रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो आपके मन में जितनी भी टेंशन्स हैं उन सबको आप अपनी सांस के साथ बाहर छोड़ देंगे। जब ये गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में जाती है तो ये आपके बॉडी के हर सेल को एनर्जाइज कर देती है। ये एनर्जी बिल्कुल प्योर है, ये बहुत पावरफुल है और इसमें जो लव है वो अनकंडीशनल है। और ये एनर्जी आपके पास हमेशा मौजूद रहती है। अब अपनी अटेंशन को अपने पैरों की ओर ले आइए, अपने घुटने से होते हुए, अपनी अपर थाई से होते हुए आपका पैर रिलैक्स हो रहा है और उसके अंदर की जो भी टेंशन है वो अपने आप ही दूर हो रही है। अपनी पेल्विस को रिलैक्स कीजिए। जो भी टेंशन है वो अब रिलीज हो रही है। उस गोल्डन लाइट को दोबारा अपनी सांस के साथ अंदर भरिए और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपके एब्डोमेन में जो टेंशन है वो बाहर आ जाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी।
अब दोबारा सांस लीजिए और वो एनर्जी को अपने दिल तक ले जाइए। उस एनर्जी को अपने दिल पे फील कीजिए और धीरे से अब सांस बाहर छोड़ दीजिए। आपके चेहरे पे अगर कोई टेंशन है, आपके गालों के पास, आईब्रोज के बीच में या आपके जॉ में, तो उसे रिलीज कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो मेन टास्क है वो है रिलैक्स करना। अपनी पूरी बॉडी को जनरली एक बार सेंस कीजिए। आपके भीतर जो एनर्जी जा रही है उसको फील कीजिए और जो भी आप फील कर रहे हैं वो जैसी है उसे वैसे ऑब्जर्व कीजिए। आपको अपनी इन फीलिंग्स के बारे में कोई कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस पल की जो सच्चाई है उसे समझिए और रिलैक्स कीजिए। अपने भीतर पे काम करने के लिए आपको रियलिटी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके मन में आपके पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में कोई थॉट्स आते हैं या आप कुछ इमेजिन करने लगते हैं, तो सिंपली अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी की सेंसेशंस की ओर ले आइए या फिर अपनी सांसों की ओर ले आइए। अपने आप को इस पल की जो सच्चाई है उस पे वापस ले आइए और पूरी एक्सेप्टेंस के साथ। आप जब भी ये जो थॉट्स की जो चेन है इसको तोड़ के अपने लिए अपनी जगह बनाते हैं, ऐसा करने से आपका मन जो बार बार ये रैंडम थॉट्स आपके मन में लाते रहता है, आप उसकी वो आदत दूर कर देते हैं। ये जो प्रोसेस आपके मन में हो रहा है, इसी से होते हुए आप माफ़ी के प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। माफ़ी देने का मतलब ये होता है कि आपने किसी सिचुएशन में जो कभी कोई नेगेटिव कर्मा अपने अंदर जोड़ लिया था, आप उसको अब रिलीज कर रहे हैं। कभी किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे आपको बहुत चोट पहुंची थी, आप उसका दर्द फील कर सकते हैं और वो दर्द आपके साथ एक याद की तरह जुड़ गया है। जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है जिससे आपकी वो याद ताज़ा हो जाती है, आप उसी समय उस दर्द को महसूस करने लगते हैं। इस बात को समझें
कि वो जो दर्द है वो सिर्फ आपके मन में है। जब कभी भी वो दर्द उभर के आता है तो उसे एक्नॉलेज कीजिए। उस दर्द की ओर अपने आप को प्रेजेंट रखिए। आपको उससे दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी एक्सेप्टेंस के साथ आपकी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रही हैं उन्हें फील कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने इस मेडिटेशन प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में किया था। अगर आपका मन बहुत ही उतावला हो रहा है और इधर उधर भाग रहा है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी सांसों पे वापस आ जाइए, क्योंकि आपकी सांस आपके मन को शांत करती है। और जब आपका मन शांत हो जाए तब आप अपनी बॉडी की सेंसेशंस को आसानी से फील कर सकते हैं और आपका मन उन्हें बदलने का, उन्हें जज करने का या उनसे भागने का नहीं करेगा। आपके दर्द की जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसको वो जैसा है वैसे ही देखिए। जब आप इस सच को अपना लेते हैं तब आपका मन पूरी तरह से खुल जाता है और आप ऐसी चॉइसेस करने लगते हैं जो पॉजिटिव फीलिंग्स को आपकी ओर अट्रैक्ट करती हैं। आप अपने आप को अवेयर कराते हैं कि आपको इस घड़ी में क्या चाहिए, ना कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए होगा। आपको अपने आप ही अपनी चॉइसेस बदलनी होंगी, वो चॉइसेस जो आपको प्यार की ओर ले जाती हैं। और ये प्यार आपकी स्पीच या आपकी एक्शन के फॉर्म में हो सकता है। और जब आप ये चूज करेंगे तो आप आसानी से माफ कर पाएंगे। इस घड़ी में आप जो दर्द फील कर रहे हैं वो आपके पुराने कर्मा है। तो अब अपने आप से पूछिए, आप अपना फ्यूचर कैसा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर खुशियों से भरा हुआ हो? इस सब को सच बनाने की आपके अंदर पावर है और वो पावर बाहर आती है जब आप प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी अटेंशन को उस ओर ओरिएंट करते हैं जहाँ पे आप जानते हैं कि क्या बिल्कुल अच्छा है, क्या बिल्कुल सही है। जिस चीज से आपकी बॉडी में अच्छी सेंसेशंस आती हैं, अपने मन को उस पे फोकस कीजिए। जब आप अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए ट्रेन कर देंगे तो आपके भीतर जो माफ करने की क्षमता है वो अपने आप ही बाहर आ जाएगी।
और जो दर्द आपको किसी एक स्पेसिफिक इंसान की ओर से मिला हो या एक सिचुएशन से मिला हो, उस दर्द को आप हमेशा के लिए अपने से दूर कर देंगे। अब हम हमारी जो रियलिटी है उसे एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपसे अब कुछ बातें कहूंगा और आपका काम है उन बातों को सुनना और उनको सुनने से आपकी बॉडी में जो इफेक्ट होता है उसे नोटिस करना। अगर आप चाहें तो आप इन बातों को मेरे पीछे जोर से बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इसका आभारी हूं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम सेल्फिश हो। मैं उतना अच्छा नहीं हूं। क्या आप इन बातों में पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को पहचान पाए? हम अपने आप से जितनी भी कहानियां बनाते हैं वो सब जस्टिफाइड है। हम अपनी पोजीशन को बैकअप करने के लिए अपने आप से कुछ भी कहते हैं, कोई भी रीजंस देते हैं, चाहे वो पोजीशन हमें बहुत बुरा फील क्यों ना करा रही हो। अपने आप को पॉजिटिव फील कराने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, और तभी तो हम जानेंगे कि किसी एक चीज को देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से सच बोलना होगा, क्योंकि हम वही बाहर दिखा सकते हैं जो हम अंदर फील करते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा नजरिया दिखे जिससे आप सच में अंदर से खुश हों और आपकी बॉडी को भी अच्छी फीलिंग आ रही हो, तो उस पे भरोसा रखिए। जो लोग अपने फायदे के लिए आपको दुखी करते हैं उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर कोई नाराजगी रखेंगे तो सिर्फ आप ही सफर करेंगे और आप ही को ज्यादा दुख पहुंचेगा। इसीलिए प्यार को चूज कीजिए, और जब आप प्यार को चूज करते हैं तो आप अपने आप ही खुशियों को बुलावा देते हैं। जब आप प्यार को चूज करते हैं तब आपके भीतर जो गहरे घाव हैं, जो आपकी पूरी शक्ति अपने अंदर समा लेते हैं, प्यार से आप उन्हें भी भर देंगे। नमस्ते।